यहाँ पे 99% जो है ना वो भोजपुरी की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रसिया गुंडों में फंस गई को लेकर अरिजीत सिंह जो आजकल काफ़ी पॉपुलर सिंगर हैं, उस टाइम वो उतने फेमस नहीं थे। उन्होंने रिकॉर्ड किया था और प्रीतम जी जो हैं उन्होंने म्यूज़िक इसको दिया था, लेकिन मेरा नाम नहीं दिया, तो ये थोड़ा मुझे दुख पहुंचा मुझे। और मेरे जो भी एल्बम्स आए उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब करे गंगा स्नानवा चलन गोरिया। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। छठ महापर्व का समय है और ऐसे में छठ महापर्व को लेकर के गीत गाने वाली सुरों की देवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खूब सारी बातें इनसे करेंगे, छठ के गीत भी सुनेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिन चीज़ों की चर्चा भोजपुरी में होती है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन देवी जी हमारे साथ है, कैसे शुरुआत की इन्होंने, क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो भोजपुरी में कोई एक ऐसा कलाकार नहीं है जो अश्लील गाने नहीं गाता है। उन सब से परे देवी जी हैं और सबसे पहले दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले क्योंकि हम आपको लेकर के बातचीत कर रहे हैं, आपसे खास बातचीत आज हो रही है दर्श न्यूज़ पर, तो हम पहले जानना चाहेंगे कि सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, आप कैसे आई और क्या लगा आपको कि सबसे अलग, मतलब आपकी एक अलग पहचान भोजपुरी जगत में है और पहचान ये भी है कि कभी किसी विवाद में आप नहीं पड़ती हैं और कभी अगर कह लिया जाए तो कभी भी जितने अश्लील चीज़ें होती हैं उनसे आप बहुत दूर रहती है। तो सबसे पहले सफ़र की शुरुआत। देखिए, मैं गाने तो बचपन से ही गा रही हूँ और जब मैं गाती थी तो लोग मेरी आवाज़ को पसंद करते थे। उस टाइम में भी मैं जब 6-7 साल की थी तो मैंने उस टाइम भी स्टेज शुरू कर दिया स्कूल में। तो मैं छपरा की रहने वाली हूँ, तो छपरा में भी मैं काफ़ी फेमस थी। जैसे कोई नेता भी आने वाले होंगे तो उस समय मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट थी, तो लोग बोलते थे कि अरे प्रोफेसर साहब की बेटी को बुलाओ, उसको गवाओ। और जहाँ भी मैं जाती थी तो उस प्रोग्राम का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती थी, मतलब उस टाइम में भी। और ऐसे धीरे धीरे जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, जब मैं 14-15 साल की हुई, तो मुझे लगा कि मुझे एल्बम भी करना चाहिए। और मेरे पिताजी मेरे साथ बहुत रहे, तो पिताजी मुझे कंपनियों में लेके जाते थे, हम अपने गाने सुनाते थे कि भाई हम गाते हैं। तो कंपनियां उस टाइम क्या होता था कि अभी तो सोशल मीडिया है, आप लोगों के सामने आ जाते हैं ईजिली। उस टाइम लोगों के बीच आने के लिए आपको बड़ा कंपनियों में रिक्वेस्ट करना पड़ता था। कंपनियां भी सोचती थी कि भाई पैसे लगा रहे हैं हम इस कलाकार पे, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, रिटर्न आएगा कि नहीं पैसे। तो इस चक्कर में बहुत जगह थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन एक बार जब मेरी आवाज़ कानों में पड़ी लोगों के, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लोगों ने मेरी आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया और मेरे जो भी एल्बम्स आए उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मतलब उस टाइम के ज़माने में। अच्छा, हमने देखा है कि कई सारे ऐसे आपके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें आप छोटी देवी जो है वो नज़र आ रही हैं, स्टेज पर गाते हुए नज़र आ रही हैं। हाँ, तो मैं बहुत बचपन से गा रही हूँ ना, मैं बहुत छोटे से गा रही हूँ। अगर देखा जाए तो मैं 6-7 साल की उम्र से गा रही हूँ। अच्छा, कब आपको लगा कि छठ का गीत हो या देवी गीत हो, जो जो आप बेसिकली गाती हैं, वो आपको गाना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा से मेरे गानों का सिलेक्शन जो है बचपन में मेरे पिताजी करते थे और हम लोगों ने, मैं बहुत हिंदी गाने भी गाती हूँ। मैं जब अब आपको ताज्जुब होगा कि जब मैं भोजपुरी गाने नहीं गाती थी तो मैं सिर्फ कव्वाली और गज़ल ही गाती थी। अच्छा, कव्वाली गज़ल की जहाँ तक आप बात करिए, एक गाना आया था बॉलीवुड में भी आपका, रज़िया गुंडों में फंस गई। तो मैं ज़्यादा उस तरह के गाने गाती थी, लेकिन संजोग से मेरा एक जो एल्बम आया पूर्वा बयार, और वो इतना ज़्यादा हिट हो गया, वो जो लोक संगीत का। तो उसके बाद जब आप जिस चीज़ में हिट हो जाते हैं लोग उसको ही सुनना चाहते हैं। फिर मैंने भोजपुरी के बहुत सारे गाने गाए, लेकिन मैंने गज़ल, हिंदी, कव्वाली ये सब भी बहुत गाया है। रसिया गुंडों में फंस गई को लेकर के थोड़ा सा हमने देखा था, एक वीडियो भी आपका सामने आया था जिसको लेकर के आपने अपने सोशल मीडिया से ही वो वीडियो जारी किया था। उसमें थोड़ा सा भावुक हो गई थी कि उस गाने को पहचान नहीं मिली आपके। हाँ, मतलब उसको अरिजीत सिंह जो आजकल काफ़ी पॉपुलर सिंगर हैं, उस टाइम वो उतने फेमस नहीं थे। उन्होंने रिकॉर्ड किया था और प्रीतम जी जो हैं उन्होंने म्यूज़िक इसको दिया था। उन्होंने उस टाइम मैं काफ़ी एल्बम्स वगैरह कर रही थी, उन्होंने मुझे गवाया, लेकिन उसमें फिर मेरा नाम नहीं दिया। तो मैंने उनको पूछा भी कि आप नाम नहीं दे रहे मेरा, तो बोले कि शायद मिस्टेक से छूटा होगा, हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। फिर मैंने उनको दोबारा भी कॉल किया, फिर उन्होंने उसको ठीक नहीं किया, तो फिर मैंने उस बात को वहीं पे छोड़ दिया। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है बार बार किसी को मैं बोलूं कि आप मेरा नाम डालिए, लेकिन वो गाना मेरा ही गाया हुआ है। और आई थिंक कि अब बहुत साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये सवाल अभी भी मेरे जहन में है प्रीतम जी से और अरिजीत सिंह जी से कि आप लोगों ने, जब आपको पता है कि ये गाना मैंने गाया और आपने ही रिकॉर्ड किया,
लेकिन मेरा नाम नहीं दिया, तो ये थोड़ा मुझे दुख दुख पहुंचा मुझे। आपको लगा कि रिकॉग्नाइज। हाँ, क्रेडिट मिलना चाहिए ना, आपने जो काम किया उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। अच्छा, आपकी जो वॉइस है उसका बेस अगर कह लें तो वो हेवी बेस है। तो जो अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में हम आमतौर पर देखते हैं कि आवाज़ नहीं भी लोगों की रहती है, ऑटो ट्यून भी लोग लगा करके गाना गाते हैं, आवाज़ अच्छी भी रहती है तो भी ऑटो ट्यून लगता ही लगता है। लेकिन इन चीज़ों से हट करके आपके जो भी गीत हमने देखे हैं अब तक, आपके गीत अलग ही रहते हैं। एक्चुअली मेरी आवाज़ को लोग पसंद करते हैं। अगर मैं ऑटो ट्यून डाल दूंगी तो वो आवाज़ मिसिंग हो जाएगी। और मुझे लगता है ना कि बहुत सारे ऑटो ट्यून इसलिए भी डालते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग सुर में नहीं गा पाते हैं, तो वो लोग उस मशीन से उसको ऐसा कर देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक आप नहीं सुन सकते, वो कर्णप्रिय नहीं लगता है। मैं तो जानबूझ के जब मैं गाती हूँ तो मैं मना कर देती हूँ कि प्लीज़ ऑटो ट्यून मत लगाइएगा मेरी आवाज़ में, क्योंकि वो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है। पहला गाना आपका कौन सा था जो आपने गाया था जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा? एक गाना था मेरा पुरवा बयार, वो उसमें 8 गाने थे और वो पूरा एल्बम ही बहुत हिट हुआ था। तो उसमें से कोई एक गाना चाहेंगे? उसके तो बहुत सारे गाने पॉपुलर हैं, लेकिन एक गीत सुना देती हूँ। चलन गोरिया करे गंगा स्ननवा, चलन गोरिया करे गंगा स्ननवा, चलन गोरिया। साड़ी चोली पहन के सब आभरणवा, साड़ी चोली पहन के सब आभरणवा, तेही पर शोभी सोना, तेही पर शोभी सोना, चांदी के गहनवा, चलन गोरिया करे गंगा स्ननवा, चलन गोरिया। ये भिखारी ठाकुर जी का लिखा हुआ है गंगा स्नान के ऊपर। छठ महापर्व भी है और इस मौके पर हम आपसे खास बातचीत करें तो चाहेंगे कि छठ महापर्व का एक जो आपका सबसे ज़्यादा जो प्रचलित गीत है, जो मतलब हम घाटों पर जाते हैं तो केवल देवी की आवाज़ ही हमारे कानों में गूंजती है और सुनाई देती है, वो चाहेंगे कि आप सुनाइए दर्शकों। जोड़े जोड़े नारियर, जोड़े जोड़े नारियर, तो है चढ़ैबो ना, ए छठी मैया तो है चढ़ैबो ना, हे मैया मोरी हाथ ले ले डलरिया, भोरे भोरे अइबो ना, हे मैया मोरी हाथ ले ले डलरिया, भोरे भोरे अइबो ना। झारी झारी चाउरा, झारी झारी चाउरा, चनन लिपोइबो ना, ए छठी मैया चनन लिपोइबो ना, हे मैया मोरी पाँचे पाँचे पनवा, आ खोइचा में भरइबो ना, हे मैया मोरी पाँचे पाँचे पनवा, खोइचा में भरइबो ना। जोड़े जोड़े नारियर, जोड़े जोड़े नारियर, तो है चढ़ैबो ना, ए छठी मैया तो है चढ़ैबो ना, हे मैया मोरी हाथ ले ले डलरिया, भोरे भोरे अइबो ना, हे मैया मोरी पाँचे पाँचे पनवा, आ खोइचा में भरइबो ना, करके तोहरी हो पूजनवा, मैया सब सुख पैबो ना। हमें उम्मीद है कि आपकी गीत सुन करके जो दर्शक हमारे देख रहे हैं फिलहाल वो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। देवी जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, स्टेज शोज़ जो हैं वो आप लगभग बहुत करती हैं। अगर आपके स्केड्यूल देख लिए जाए तो आप स्टेज शोज़ में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हैं, लेकिन आपके जो स्टेज शोज़ होते हैं भीड़ भी उसमें अपार होती है, लोगों की भीड़ अथाह देखने को मिलती है। वहीं और भी कलाकारों की अगर भोजपुरी में बात कर ली जाए तो उसमें भी भीड़ आती है, लेकिन आपने पिछले दिनों ही विवाद देखा होगा कि किस तरीके से विवाद होता है, या स्टेज शोज़ पर क्या कुछ होता है सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा, उसके वीडियोज़ भी कई वायरल हैं। तो आप इन चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, भीड़ तो कई चीज़ों के लिए हो जाती है, लेकिन मेरी जो भीड़ होती है वो मेरे गायकी के लिए होती है। और मेरी आप देखेंगे कि मेरे भीड़ों में महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। महिलाएं भी बहुत इन्जॉय करती हैं और रात रात भर प्रोग्राम देखती हैं। कई बार तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जो महिला है वो शाम की आई हुई है और कई जागरण का प्रोग्राम तो सुबह हो जाता है, तब भी वो अपने बाल बच्चों को लेके मेरा प्रोग्राम देख रहे होती हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए सम्मान है। और कई बार लड़के जो है खड़े होकर 5 घंटा प्रोग्राम देखते हैं। मेरे प्रोग्राम्स भी लंबे लंबे चलते हैं, डिमांड्स बहुत सारे आते हैं। और एक और बात बताऊं कि देखिए, क्यूरियोसिटी बस कई बार लोगों को देखने की भीड़ होती है। जब भी कोई चर्चा में होता है या किसी कारण से होता है तो लोग उसको देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इन लोगों की जो भीड़ है होती तो शुरुआत में है, लेकिन इन लोगों का 1 घंटा बीतते बीतते सारी भीड़ ख़त्म भी होती है, जैसे मैंने लोगों से सुना है। क्योंकि लोगों को कुछ उस तरह का, क्योंकि स्टेज पे आपको ना वो कर्णप्रियता चाहिए, वो कला चाहिए, समझ रहे हैं। नाम पे तो लोग आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ नाम काफ़ी नहीं है, आपके अंदर वो टैलेंट भी होना चाहिए पब्लिक को बांधने के लिए। जो
जो आज के समय में हमने कुछ वीडियोस देखे सोशल मीडिया पर वायरल है, पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद कई तरह की चीज़ें कही जाती हैं, उसके बाद जो लोग हैं वो आके ज़ोर ज़बरदस्ती से आपको कहते हैं नहीं आपको यही गाना गाना है, गाना पड़ेगा, हमने जो कहा है गाना पड़ेगा। तो ये सब इन चीज़ों को नहीं होता है, बड़े लोग प्रेम से मुझे आग्रह करते हैं और मेरा जो प्रोग्राम होता है क्योंकि एक बहुत ही सुंदर माहौल बनता है, क्योंकि मेरे गानों से भी आप क्या गा रहे हैं उससे भी माहौल बहुत डिपेंड करता है। और मैं आपको बताऊं कि लोग जो मुझे पैसे देते हैं वो मुझे भी मिलता है, लेकिन बड़े प्यार से आशीर्वाद के तौर पर मिलता है ना आशीर्वाद से कुछ। देते हैं और बड़ी प्रेम से देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगी कि एक बार मैं एक प्रोग्राम में थी, मेला का प्रोग्राम था, उसमें एक भिखारी भी प्रोग्राम देख रहा था, ठीक है। और अचानक मैं गा रही थी मंच पे, वो जो भिखारी है वो अचानक मेरे पास आया, मुझे किस लिए आ रहा है, और उसके पास कुछ सिक्का था, आके मुझे वो सिक्का जो बेचारा भीख मांगा होगा सारा सिक्का मुझे आके दे दिया। तो मुझे इतना टस्ट मतलब मैं फील हुआ कि एक भिखारी वो मुझे पैसे दे रहा है। कई मैं भावुक हो जाती हूँ। कई बार लड़के आते हैं जिनके शर्ट फटे हुए हैं, मतलब उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है और वो मुझे आके 100 रुपये देते हैं, तो ये मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी मतलब इमोशनल मोमेंट फॉर मी। और लोग मुझे, महिलाएं कई बार देखती हूँ जिस तरह से महिलाएं, एक बार मैं गई तो महिलाओं ने शायद मेले में से कुछ खरीदा होगा, चूड़ी सिंदूर, और वो आके अपनी जो खरीदा हुआ सामान है वो मुझे दिया है। तो मैंने लोगों से इतना प्रेम रिसीव किया है। अभी मैं बताऊं कि पटना की घटना बता रही हूँ कि एक बार मैं एयरपोर्ट के लिए जा रही थी रास्ते पे, और एक बगल में ना वो ट्रक जा रहा था, सब्जी वाला नहीं होता सब्जी, शायद वो बेचने के लिए, बहुत ज़्यादा संख्या में सब्जी थी। उन लोगों ने मुझे पहचान लिया और उन लोग पूरा वो अपने ट्रक से जंप करके आ गए। मेरी गाड़ी इधर लगी हुई है, उसमें उन्होंने पूरा जो सब्जी का टोकरा होता है वो कहने आप अपना डिक्की खोले, हम लोग को सब इसमें डालना है, क्योंकि ऐसा है कि हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, आपकी सब्जी को हम ले भी नहीं जा पाएंगे फ़्लाइट में। नहीं नहीं नहीं, आपने इसे रखना है। फिर मैंने वो सब्जी, उनके प्यार के लिए मैंने उसको एक्सेप्ट किया, एंड देन मेरे जो लोग थे उनको मैंने वो सब्जी दे दिया। लेकिन मैं आपको कह सकती हूँ कि मेरे प्रोग्राम्स में लोग काफ़ी भावुक हो जाते हैं। हाँ, लेकिन हर चीज़ का एक अलग अलग मतलब होता है। कई बार लोग अदर सिंगर्स के साथ मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं, लेकिन मैंने तो बहुत ज़्यादा प्यार रिसीव किया लोगों के साथ। ये तो आपकी बात रही, लेकिन अदर सिंगर्स की जहाँ तक आप भी बात कह रही हैं, तो क्या लगता है ये सही है, या वो उस तरीके से स्टेज पर जाते हैं, मंच पे जाते हैं कि लोगों को मौका मिलता है? हाँ, देखिए अब क्या है ना कि लोग के अंदर आप क्या भावना जगा रहे हैं। वैसे एक दो सिर फिरे तो किसी के साथ मिल सकते हैं, मुझे भी कई बार सिर फिरे लोग मिल जाते हैं। लेकिन जो संख्या है सिरफिरों की कम मिलती है, अच्छे लोग ही ज़्यादा सामने आते हैं, क्योंकि मेरे गाने ही उस टाइप के हैं। लेकिन ये लोग कई बार ना लोगों के अंदर गलत भावना का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि आप जातिवाद गाना गा रहे हैं तो लोग भड़केंगे ही ना। अब कोई अहिर पे गाना गा रहा है, कोई भूमियार पे गाना गा रहा है, कोई राजपूत पे गाना गा रहा है, तो इस तरह से वहाँ पे ना वो उस तरह से उकसा देते हैं लोगों को कि लोग भी भड़क जाते हैं और उनके भी एक्शन उस तरह से होते हैं। जी, अभी हम लोग झारखंड इलेक्शंस के लिए हाल ही में झारखंड में थे, चतरा में हम लोग एक रिजॉर्ट में रुके थे, तो वहाँ पर जितने होटल के लोग थे वो आकर के उन्होंने कहा कि अभी देवी आई थी हाल में, वो यहीं रुकी थी, और उसके बाद वो आपकी सारी तस्वीरें दिखाने लगे जो उन्होंने साथ में ली थी। उन्होंने कहा कि हमें बहुत मिल करके आपसे अच्छा लगा। हाँ, चतरा में मेरा काफ़ी अच्छा शो हुआ था। कहा अगर आप मिलिएगा तो उनको ज़रूर बताइएगा कि हम लोग बहुत मतलब ओवरवेल्म्ड है उनका प्यार पा करके। हाँ, वो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी चतरा के आप सभी दर्शक जो आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, उसको मैं हमेशा याद रखूंगी। और बहुत सारे फोटोज़ भी वहाँ पे क्लिक हुए थे, तो सभी मेरे दर्शकों को बहुत बहुत थैंक यू। भोजपुरी के विवाद को लेकर, जहाँ तक आप विवादों से एकदम अलग रहती हैं, लेकिन भोजपुरी में आए दिन कोई ना कोई विवाद चलता ही रहता है। अभी हाल में अगर आप देख लेंगे अनुपमा यादव, जो कि अब तो नेशनल मीडिया पर भी अगर देख लीजिए, रीजनल को छोड़कर नेशनल मीडिया पर भी बयानबाजियाँ उनकी चली। काजल राघवानी जी को देख लीजिए, खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह हो, अक्षरा सिंह हो। हमारी सहयोगी ने हालांकि इस पर पहले भी बातचीत आपसे की है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपसे इस बारे में जानने की कोशिश करें कि इसको लेकर आए दिन विवाद होते रहे, तो विवादों में क्यों भोजपुरी जानी जाती है? आप इनके गानों को सुन के इनका जो बुद्धि का जो लेवल है वो आपको पता चल सकता है। जिसके अंदर कला है वो विवाद क्यों करेगा, वो तो कला के क्रिएशन में लगा रहेगा। एक से एक मैं तो देखती हूँ हिंदुस्तान में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, मतलब कोई बांसुरी बजाता है, कोई सितार वादक है। मेरे ब्रदर ही खुद सितारिस्ट हैं, उनको मैं देखती हूँ घंटों वो सितार में लगे हुए हैं। उनको मतलब
कोई रियल में बहुत अच्छा गाता है, तो जो रियल कलाकार है वो कला की क्रिएटिविटी में लगा रहेगा कि विवाद, इसका मतलब है कि कला है नहीं, तो अब जैसे तैसे करके किसी तरह से पब्लिक के सामने रहना है। और विवाद से पब्लिक को क्या मिलेगा? भाई आप कलाकार हैं, मैं कलाकार हूँ, तो मुझसे क्या कोई चाहेगा कि मैं एक अच्छा सा गाना सुनाऊँ उनको? उनसे उसको कुछ मिलेगा ना। अब मैं अपने ये पर्सनल कहानी, अपनी ये वो, मुझे ये कौन कर दिया, वो कर दिया, उससे पब्लिक को क्या मिलने वाला है? अपना मूल जो गुण है उसको लेके आगे बढ़िए। अब मान लीजिए कोई साइंटिस्ट होता है, कोई कुछ होता है, कोई डॉक्टर होता है, सपोज़ कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास इंसान क्यों जाता है? कि भाई इलाज अच्छा करेगा। अब वो डॉक्टर जो है, आप इलाज के लिए जाइए या वो ताता थैया करने लगे, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, क्योंकि उसका मूल जो काम है वो है इलाज करना। उसी तरह कलाकार का मूल काम है लोगों को अपने कला के माध्यम से इंटरटेन करना। तो अब इस तरह से ये लोग इन लोग के विचार, अब विचारहीन है, बुद्धिहीन है, तो अब जो जिसको जितना समझ में आ रहा है उतना कर रहा है। भोजपुरी गाने मैम आप भी गाती हैं, और जैसा कि आपने कहा भी, तो आपको क्या नहीं लगता है कि भोजपुरी कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ इन्हीं चीज़ों में फंस कर रह जाती है, आगे नहीं जा पाती? आप देखिएगा साउथ की अगर फिल्में हैं या फिर अगर साउथ के गाने हैं, उनको बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, क्योंकि लायक ही नहीं है ना। सब आप काम देख ही नहीं है क्या मिल रहा है। महिलाओं की इतनी बेइज्जती, महिलाओं का इतना अपमान भोजपुरी में ये लोग कर रहे हैं, तो इन लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल सकता है। और इसीलिए तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी पीछे है, क्योंकि यहाँ पे 99% जो है ना, वो भोजपुरी की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या लगता है कि रिमोट या डोरी, ये सब जो चीज़ें यूज़ होते हैं ख़ास तौर पर भोजपुरी गानों में, इनसे आगे भोजपुरी बढ़ ही नहीं पा रही है? नहीं तो ये कभी नहीं बढ़ पाएगी ना, जब तक कि सोच नहीं बदलेगी और जब तक कि अच्छे लोग इसमें नहीं आएंगे, अच्छी कृति नहीं की जाएगी, भोजपुरी कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा मैम, जिन्होंने छठ के भी बहुत सारे गाने दिए हैं, फिलहाल बीमार चल रही हैं, आईसीयू में। जी हाँ, मैंने भी सोशल मीडिया से मुझे पता चला, और ये तो दुखद बात है पूरे म्यूज़िक लवर्स के लिए, और हम लोग यही दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होके आए। अभी उनके साथ ट्रेजेडी भी हुई, उनके हस्बैंड भी अभी कुछ ही दिन पहले वो एक्सपायर हुए हैं, तो आई थिंक कि उनके परिवार में काफ़ी दुख का माहौल है, और बस उनको भगवान उनको बचाए, उनकी रक्षा करे, ये हम सभी कलाकार दुआ करेंगे। खूब सारी ढेर सारी बातचीत आपसे की है, लेकिन अब अंत में चाहेंगे जाते जाते आप एक गाना दर्शकों को सुना दें। किस तरह का सुनना चाहते हैं बता दीजिए। किसी भी छठ का माहौल है तो छठ का ही गाना सुनना चाहेंगे आपसे। ठीक है, सुना देते हैं। छठ मैया आए न दुवरिया सजाएब, पोखर खनाए बहे। छठ मैया आए न दुवरिया सजाएब, पोखर खनाए बहे। नरियर के रवा कसरवा चढ़ाए, नरियर के लवा कसरवा चढ़ाए। छठ मैया गैया के दूधवा ढराए, अर्घ दियाए बहे। छठ मैया गैया के दूधवा ढराए, अर्घ दियाए बहे। छठ मैया आए न दुवरिया सजाए, कोसे भराए बहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आखिर में जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो खूब सारा प्यार दे रहे हैं, तो दर्श न्यूज़ के दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? दर्श न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और आप सभी का प्यार दुलार मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, मैं उसके लिए आभारी हूँ। वो चाहे कोई भी वर्ग हो, महिला पुरुष, बच्चे बूढ़े जवान, सब मुझे सुनते हैं और मेरे को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है। आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगी, जीवन को खुशहाल रखिए, अच्छा जीवन जिए, जानवरों से भी प्यार करें। मेरा एक मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि मैं जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो बी वेजिटेरियन and be with good music, with good things, with good people, and enjoy your life and have a very good day.
बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सुरों की देवी हमारे साथ इस वक्त थी। छठ महापर्व का तो माहौल है ही, तो एक दो गाने भी हमने सुन लिए इनसे, लेकिन खास बातचीत हो रही थी, तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की इनसे, और क्या कुछ कहते नजर आई और अपना क्या कुछ मैसेज अपने चाहने वाले दर्शकों को देते आई। साफ तौर से आप सुन रहे थे अपनी सहयोगी अंजलि और कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।